पवन तन संकट हरण और मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सर्वभो। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद सद्गुरुदेव जी के चरण कमल यत्र तत्र सर्वत्र हमारे यहाँ पर सभी संत पुरुष भगवान सीता अनुसुईया सावित्री जैसी मातृभूमि पर पलने वाली हमारी मातृशक्ति, लताओं पताओं में वास करने वाले देवी वृंदजन, मंचासीन देव शक्तियां, दूर दराज से पधारे ये सभी हमारे भगवत प्रेमी जन, आपके इस पावन पवित्र ग्राम चंद्रई में जो पंडित जी महाराज की असीम अनुकंपा से भोलेनाथ की शरणागति इस पावन स्थान पर जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आख्यान आज द्वितीय दिवस प्राप्त हो चुका है। बड़ी शांति से आप अभी हमारे ओमब्रज शास्त्री के मुखारबिंद से कथा श्रवण कर रहे थे और जो शांति बनाए रखे इसके लिए मैं सभी भक्तों का आभार प्रकट करता हूं। पहले भगवान के चरणों में श्रद्धा के सुमन, उसके बाद जैसा भी कथा का प्रसंग आप लोग के दाता मेरे दीनन के हितकारी, दीनन के हितकारी, अरे दीनन के हितकारी, अरे दीनन के हितकारी, सोदाता मेरे दीनन के हितकारी। गोरे गोरे तन पर होते गर अपना था बलिहारी, तो फिर जिंदा कैसे रहते जिनकी काया कारी, दाता मेरे दीनन के हितकारी। काली काली जुल्फें लगती गर मोहनत में प्यारी, गर मोहनत में प्यारी, तो नहीं गुजर गंजन की होती रहते दीन दुखारी, दाता मेरे दीनन के हितकारी। ओ दाता मेरे दीनन के हितकारी। तन में
मन में तन में और घर आंगन में जो सभी जगह का भाव लेख लेती थी, इधर और उधर या और पार जो सभी जगह एक साथ देखे लेती थी। श्याम के प्रेम में पागल थी मीरा, न जाने कहां से वो नैन सेक लेती थी। कौन सो मीरा लगाए थी मीरा जो नैन मुद के घन श्याम देख लेती थी। ओ दाता मेरे दीन के इत्तकारी, भली करी भगवान लगाए दई। अरे सबके मौत पिछाड़ी, अरे सबके मौत पिछाड़ी, नाय तो जिंदा कैसे रहते बहादुर दीन भिखारी। दाता मेरे दीन के इत्तकारी, ओ दाता मेरे दीन के हितकारी। आरे तो को चले वो आवे कमार, और डगरिया भैया सीधी पड़ी। तो को चले वो कमार, डगरिया भैया सीधी। ताली बजाओ सभी लोग। तो को चले वो आवे कमार, डगरिया सीधी पड़ी। तो को मोरे खोजरे परिया गोरा दे, डगरिया मो पे चलते न जाए। खोजले परिया गोरा दे, डगरिया मो पे चलना पर। एक डगर गई प्रेम नगर को, एक डगर गई प्रेम नगर को, एक डगर गई प्रेम नगर को, एक डगर गई प्रेम नगर को। अब एक गई यमद्वार, डगरिया सीधी पड़ी। अब एक गई यमद्वार, डगरिया पड़े। तो चले वो आवे कमार, डगरिया सीधी पड़ी। तो प्रेम नगर में प्रेम की पूजा, प्रेम नगर में प्रेम के पूजा। प्रेम नगर में प्रेम की पूजा, प्रेम नगर में प्रेम के पूजा। अब लाठी पड़े यमद्वार, डगरिया सीधी पड़ी। अब लाठी पड़े तो पैदल तो चले बोलाया बेगवार, डगरिया सीधी पड़ी।
ये कहानी महाभारत के महाराज पांडु और धृतराष्ट्र की है। हस्तिनापुर नाम की राजधानी, दो भाई, एक हैं धृतराष्ट्र, दूसरे पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, पांडु से छोटे हैं, लेकिन हस्तिनापुर के राजा बन चुके हैं। दो रानियां, एक का नाम है कुंती, दूसरी का नाम माधुरी। महाराज धृतराष्ट्र की जो पत्नी, उनका नाम है गांधारी। श्रोताओ, बहुत समय व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे राजा पांडु के राज्य में शेर गाय एक घाट पर पानी पी रहे हैं। एक दिन राजा ने मन में विचार किया कि मैं शिकार खेलने के लिए वन में जाऊंगा। और राजा पांडु घोड़े की सवारी करके भक्तों चले हैं। सोच रहे हैं हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है राजा के बारे में, अरे जासु राज प्रिय और प्रजा दुखारी, सोन अवश्य नरक अधिकारी। राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, और सोल पयवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में भक्तों प्रजा प्राणों से प्यारी होने के नाते अगर दुखी होती है, उस राजा को तो नरक में जाना अवश्य ही होता है। घोड़े की सवारी की महाराज पांडु ने और लेकर के घोड़े को चले वन प्रांत की ओर। हुआ क्या, अरे हुई घोड़ा पे सवार, करी जंगल की तैयारी। और इत देखत जात कर राजा क्यारी, हाय क्यारी। महाराज पांडु वन प्रांत में भक्तों पहुंच गए। कभी पूरब में देखते तो हरे भरे वृक्ष लदे नजर आते हैं, कभी उत्तर में देखते तो हरे भरे खेत नजर आते हैं। राजा मन में बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन राजा को ये नहीं पता कि मेरी मौत आगे बैठी है। अरे भूपन, अरे नजर जब आगे को डारी, एक रना पड़ो लखाई, सोच लो राजा बलधारी। महाराज पांडु ने आगे दृष्टि डाली, क्या देखा, एक हिरण
हिरनी किंदम ऋषि अपनी पत्नी के साथ हिरन हिरनी बन के जीवन का आनंद ले रहे हैं। हुआ क्या? अरे नजर जब आगे को डारी, एक हिरन पड़ो खाई सोच रो राजा बलधारी। नजर जब बढ़ायो है और तक के मारो तीर कहरना मार गिरायो है। अरे हरियर बोला मेरे भाई रे, हरियर बोला मेरे भाई, कर्म लेखन मिटे करो चला खो चतुराई। और कर्म लेखन में क्या करो चला खो चतुराई। महाराज पांडव वन में चले तो गए, लेकिन वो साधारण हिरण समझ करके उन्होंने भक्तों बाण छोड़ दिया। जो किंदम ऋषि के जाकर के छाती में वो बाण लगा, उनका तो देहावसान हो गया। किंदम ऋषि की पत्नी असली वेश में आ गई और राजा से बोली, राजा मैंने तेरा क्या बुरा किया? हम अपने तपस्या के बल पर होकर के ये जीवन का आनंद ले रहे थे, लेकिन तेरा तो कुछ बुरा नहीं कर रहे थे। जो तूने मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया है। और इतनी कह करके उनकी पत्नी ने श्राप दे दिया, राजा जिस जीवन का आनंद में ले रहे थे, जा मैं श्राप देती हूं, तू भी सेजों पर चढ़ते ही मौत को सिधार जाएगा। लगा दिया भक्तों श्राप। राजा पंड के पैरों से जमीन खिसक गई। मेरे भागवत प्रेमियों, अब अपने जो हिरण के रूप में पति थे, उनके शीश को रानी घुटनों पर रख करके रो करके बोली है, मैंने तुमसे इतना मना किया लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने मना किया था हिरन हिरनी बन करके जीवन का आनंद ना लो, कोई शिकारी आ जाएगा, अरे भगवान शिकार कर देगा। और ऐसा ही हुआ। अब घुटनों पे तो शीश रख लिया। किंदम ऋषि का रो करके रनिया बोली के रो रो करके नारे पुकारे, अखियन चले पनारे, सजन क्या हो गया है, पिया क्या हो गया है। रो रही है वो हिरनी, रो रो करके नारे पुकारे, अखियन चले पनारे, सजन क्या हो गया है, पिया क्या हो गया है। अखियन चले पनारे, सजन क्या हो गया है, पिया क्या हो गया। कहाँ पे लगाए बेरी तुमको वो तीर रे, हमको बता दो राजा होती कहाँ तेरे तीर रे।
चारों ओर को नार निहारे, टूटे सभी सहारे, सजन क्या हो गया है, पिया क्या हो गया है। चारों ओर किनारे निहारे, टूटे सभी सहारे, सजन क्या हो गया है, पिया क्या हो गया है। और रानी रो करके राजा से बुरा भला बोली है, राजन क्या था बिगाड़ा तेरा, इसकी पतली आवाज दो। ओ तू राजा बेपीर रे। रानी कहती है भला मैंने राजा तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू इतना निठुर बनकर के इस वन में आ गया। क्या था बिगाड़ा मैंने जो तू बना बेपीर रे। बिना में पति के कैसे धरूंगी यहाँ पे अब धीर रे। नार निहारे टूट सहारे, नार निहारे टूट सहारे, दिन के सभी सितारे, सजन क्या हो गया है, पिया क्या हो गया है। इतनी कह करके महाराज पांडु बेचारे लौट करके कचहरी में से महल में प्रवेश लेते हैं। राजा पांडु के चेहरे की हवाई उड़ी है, ना घोड़े की सवारी किए हैं। अब जैसे ही रानी कुंती और माधुरी ने अपने श्रीमन को ठगा हुआ सा देखा, पूछने लगी भगवान क्या हुआ, आप शिकार खेलने के लिए तो बड़े उत्साह से गए थे, लेकिन तुम लौट करके उदास क्यों खड़े हो, क्या हुआ, तुमसे कोई पाप बन गया या तुम्हें कोई पीड़ा हो गई। राजा वो पांडु कुछ नहीं कह रहे हैं। तो रानी हल्की भर करके बोली श्रीमान आरे सैया कैसी काया को मिलानी, और चेहरा को ढकियो राजा पानी, और कर जोर के पूछे तेरी रानी रानी रानी, अरे और सैया बोल मुख से पानी, एक कोजरो में सांझ सवेरे कोजरो तुम्हारी पारे,
अको है बखत परे पे को जो रोत तीज त्योहार। सोमैया बिलखे सांझ सवेरे गोरी रोत भुरारी पारे और भैया बिलखे बखत परे पे बहना रोती तीज त्योहार। हाथ जोड़ करके दोनों रानियां महाराज पांडु से पूछने लगी हैं, भक्तों धीरे से महाराज पांडु कहने लगे, रानी कुंती, मेरी प्यारी रानी माधुरी, अब हमारा जीवन जीवन नहीं है। क्यों, क्या हुआ महाराज? सारी बात बता दी कि हिरणी ने, हिरण के मर जाने के बाद में वो किंदम ऋषि की पत्नी ने मुझे श्राप दे दिया है। हम आज के बाद कभी सेजों के काबिल नहीं रहे हैं। जो इतने शब्द कहे तो कुंती और माधुरी दोनों रानियां फूट फूट करके आंगन में भक्तों रोई। जब होश आया तो हाथ जोड़ करके कुंती कहने लगी, भगवान अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं पुत्रवती हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने बचपन में ही मंत्रों को शुद्ध कर लिया है। और सिद्ध मंत्रों का उच्चारण करके और राजा ने कह दिया तो सबसे पहले धर्म का आह्वान किया है। और थोड़ा नजदीक को बढ़वा लो। तो धर्मराज हुए वो युधिष्ठिर, पवन का आह्वान किया है तो भीम, इंद्र का आह्वान किया है भक्तों तो अर्जुन हुए हैं। माधुरी कहने लगी, भगवान मैं भी संतानवती होना चाहती हूँ। तो परीक्षित जी अश्वनी कुमारों का आह्वान माधुरी ने किया है। 2 पुत्र उनके हुए, एक का नाम है नकुल, दूसरे का नाम है सहदेव। अब समझना, 5 पांडवा अकेले कुंती के नहीं थे। कुंती के 3 पुत्र थे, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर। माधुरी जो दूसरी रानी, उनके 2 पुत्र थे, पहले का नाम नकुल, दूसरे का सहदेव। धीरे धीरे 5 पुत्रों की मां हो गई। कर्ण को कुआरे पर पैदा कर ही डाला था। श्रोता 5 संतानें इधर हैं और उधर क्या हुआ? गांधारी को यह समाचार मिला है। तो एक दिन व्यास भगवान उनके महल में आ गए और गांधारी ने बड़ी रुचि से व्यास भगवान की सेवा की। व्यास भगवान को भोजन कराया तो व्यास प्रसन्न हो गए, कहने लगे रानी मांग लो। रानी सोचने लगी ये बहुत सुंदर मौका है। रानी गांधारी ने कहा भगवान मैं मांगूंगी, स्वामी जी आप दे देंगे? हाँ, दरवाजा भरवा लिया। और बाद में परीक्षित जी इस रानी ने एक से एक संतान मांगा, बोला, लेकिन गर्भधारण किया। स्वामी जी ने, व्यास ने कह दिया एवं मस्त जाए ऐसा ही होगा, लेकिन गर्भधारण रानी गांधारी के हुआ। 9 महीना बीत गए, कोई बच्चा नहीं। 11 महीना बीते, कोई बच्चा नहीं। 12 महीना बीते, बच्चा नहीं।